कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। निशी जी, आपका स्वागत है। कुछ बहुत ज़रूरी बातें छूट गई थी पिछली बार, चाह कर भी हम लोग समय सीमा के कारण उन बातों को वो मुकाम तक नहीं पहुंचा पाए थे जहां हमें पहुंचाना चाहते हैं। आज फिर आपका स्वागत। बात हम वहीं से शुरू करेंगे, थोड़ी सी आपकी बहादुरी की, थोड़ी सी समस्याओं की, कैसे लड़कियों को और जीवंत और बहादुर बनाया जाए, इस बारे में फिर हम चर्चा शुरू करते हैं आपसे। स्वागत है आपका एक बार फिर। थैंक यू। मान लीजिए बचपन में किसी माँ बाप ने आप लड़की को बहादुर नहीं बनाया। अब fear is something which is settled in subconscious। हाँ, तो ये मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, आप महिला हैं और आपने शायद इस रूट को फॉलो किया हो जी। कि सबकॉन्शियस में छुपा हुआ जो फियर है, तो अगर आप सबकॉन्शियस को क्वेश्चन कर करके कॉन्शियस स्टेट में कन्वर्ट करें, जो सीरियस इश्यूज होते हैं जो सबकॉन्शियस छुपे हुए हैं, उनको निकाल के बाहर उनकी एनालिसिस कर करके उन पे मेंटल स्ट्रेंथ वर्जिश कर करके उसको कॉन्शियस स्टेट में ले आए तो फियर को कम किया जा सकता है। ये एक वो है, क्या ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है औरतों के मामले में? बिल्कुल, मैं फिजिकली बहुत स्ट्रांग हूँ और बहुत ब्रेव हूँ, बट इमोशनली आई गेट इजीली हर्ट। आई एम वेरी सेंसिटिव एंड I have emotional fears। तो I had emotional fears। तो ये जो बात आप कह रहे हैं, इसके लिए मैं एक सभी को, चाहे वो महिलाएं हो, वृद्ध ही महिलाएं क्यों ना हो, इवन सीनियर सिटीजन्स, आपको सबसे पहली बात ये है कि आपके अंदर क्या कमी है, कौन सा डर है, इसको स्वयं आप स्वतः एनालाइज करिए और उस डर का रूट क्या है। आप अगर बैठ के सोचेंगे आपको पता चलेगा कि ये कहाँ से शुरू हुआ था, और उसको जब आप समझ लें कि ये उसको पहले एनालाइज करके एक्सेप्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो हम लोग व्यक्तिगत स्तर पर नहीं करते, महिलाएं नहीं करती। जब महिलाएं अपने प्रॉब्लम को समझ लेंगी, उसको एक्सेप्ट कर लेंगी, फिर उसके लिए सोल्यूशन के लिए हम लोग बढ़ते हैं। फियर को तो समस्या मानती नहीं ज़्यादातर औरतों को, तो क्योंकि है औरतों के नहीं, साथ। अब वो यही मान लेती है कि फियर हमारा नेचुरल स्टेट है। हाँ। इसी बात को एक्सेप्ट करो कि ये तुम्हारा नेचुरल स्टेट नहीं है। फियर इज नॉट योर नेचुरल स्टेट। बच्चा जब पैदा होता है, ही फियर्स नोबडी। आपका नेचुरल स्टेट वो है जो आपका बाल्य रूप है। बाल्य रूप में आपको किस चीज का डर है? ना आपको आग का डर है, ना कुत्ते बिल्ली का डर है, ना गिरने का डर है, आपको किसी चीज का डर नहीं है। डर तो आपके एज यू ग्रो सोसाइटी इन्फ्लिक्ट्स इट ऑन यू। सो आई वुड से दैट सिंगल वुमेन के लिए हम ये बात कहेंगे, किसी चीज आप पहले एक्नॉलेज करिए कि क्या फियर्स हैं। सिंगल वुमेन हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू गेट रिड ऑफ देयर फियर्स, और ये एक सतत प्रक्रिया है, चलती रहेगी। यू हैव टू बिगिन टुडे। बुजुर्ग औरतें, मेरी मदर जो थी डॉक्टर थी, जीवन भर मेरे माता पिता साथ रहे, लेकिन मैं आपको बताऊं 89-90 ईयर्स में उनकी डेथ हुई है।
लास्ट ईयर आई लॉस्ट हर। और सब लोग, मैं अकेली रहती हूँ, मैं अपनी मदर को ही देखती थी, उनकी देखभाल करती थी, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए थे। सब लोग कहते हैं तुमको अकेले डर नहीं लगता? हमने कहा जब मेरी माँ को डर नहीं लगता था एट 90 years of age, वो अपने बड़े से घर में अलग रहती थी, मैं अपने बड़े से घर में अलग रहती थी, तो मैं अब क्यों डरूं? किस बात का डर? जो होना है आपके साथ वो हो जाएगा ना। आप एक मैकेनिज्म, अपना एक गार्ड सिस्टम बना लीजिए अपने तरफ टू गार्ड योरसेल्फ। बट वाई फियर? तो फियर को पहले एक्नॉलेज करो कि फियर है, और फियर तुम्हारा नॉर्मल स्टेट नहीं है। फियर कैन नेवर बी अ नॉर्मल स्टेट। जिस दिन लड़कियां इस बात को मान जाएंगी उस दिन सब ठीक हो जाएगा उनके लिए। वो दे विल स्टार्ट वॉकिंग द पाथ ऑफ फियरलेसनेस। और फियरलेसनेस होनी चाहिए। फियरलेसनेस का मतलब ये नहीं है कि आप जाए लड़के का कॉलर पकड़ के उसको 2 थप्पड़ मारें, ये फियरलेसनेस नहीं है। उस लड़के को बिना थप्पड़ मारे आप छोटा कैसा महसूस करा सकते हैं या उसकी गलती को कैसे महसूस करा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सो द टेक्निक्स फॉर मास्टरिंग योर फियर, द स्ट्रैटेजीज फॉर कीपिंग योर सेल्फ सेफ एंड टू लिव योर लाइफ एंजॉइंग योर सेल्फ एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग, ये चीज़ें औरतों को पहले सोचनी होंगी। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोलना चाहूँगी, कि हम लोग पूरे जीवन, जब से पैदा होती हैं लड़कियां और अंत तक, हम लोग हर वक्त वी आर सीकिंग अप्रूवल। फादर का अप्रूवल, ब्रदर का अप्रूवल, ससुर का अप्रूवल, सास का अप्रूवल। बहुत अच्छी लड़की बेटी है, बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशंस में बॉसेस का, बहुत अच्छी टीचर हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत शांत रहती हैं, चुपचाप रहती हैं, काम बहुत अच्छा कहती हैं, बहुत अच्छा मेहनत करती हैं, काम करती हैं ना। ये सारी बातें जो हैं, ये सिर्फ इसलिए हम लोग, इसका भी तो डर, ये भी तो डर का कारण है कि सब लोग हमको अच्छा अच्छा बोलें, अच्छी बेटी, अच्छा ये, अच्छा वो। तो ये भी एक भय है। और ये आपके घर में दिन में ऐसा घर कर जाता है कि उसके डर से आप बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते जो आप नॉर्मली करते। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको हर वक्त हर चीज के लिए आदमियों की ओर अप्रूवल के लिए नहीं देखना है। गुड वाइफ, गुड बहू, गुड डॉटर, गुड सिस्टर, गुड दिस, गुड एम्प्लॉय, नो, नॉट नीडेड। डोंट टेक एनीबॉडीज अप्रूवल। आपको जो सही लगे, आपकी आत्मा को जो सही लगे, आपके दिल को जो सही लगे, वो करिए। क्योंकि आप इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं कि आप अपने समाज, अपनी संस्कृति, सभ्यता, परिस्थिति को नहीं समझ रही। और अगर आप नहीं समझ रही हैं तो फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो आपको झेलना होगा। पढ़े लिखे सभ्यता, इतना स्पष्ट रूप से आप सोचती हैं और आपने इस तरह से इसके एनालिसिस आपके दिमाग में क्लियर है, बहुत कम महिलाओं को होती है। आपने अपने लाइफ टाइम में यूनिवर्सिटी में अपने स्टूडेंट्स को पर कभी उनको इस तरह का फियर से मुक्त करने का या उसके स्ट्रॉन्ग करने का या प्रयास किए? 35 साल मेरी रेपुटेशन ही बनी जो बनी क्योंकि मैंने लड़कियों के साथ बहुत काम किया है जी। Generations of girls have become bold, have taken their own decisions. We did workshops, we did psychological sessions with them. उनके संग काउंसलिंग हम लोगों ने करी। हर तरह का हम लोगों ने कार्य प्रोसेसेस किए जिससे लड़कियां their thinking process can ease out, clarity आए, strategize करें, सिक्योरिटी सेफ्टी का मतलब समझें। तो आपने इसकी टेस्टिंग की है, लड़कियों में फर्क पड़ता है? देखिए, मैं आपको, आप मेरा कोई फेसबुक पेज पे जाके देखे, आपको हजारों हजार लड़कियों के वो मिलेंगे कि आपकी वजह से मैं यहाँ हूँ, मैं ये कर सकी, मैं वो कर सकी, मैंने ये सोचा, मैंने अपनी लड़की को अब शहर में पढ़ने भेज दिया है, ये वो। परिस्थितियों से दब जाने के बाद भी उन परिस्थितियों से लड़कर, जूझ कर अपनी लड़कियों के लिए बेहतर जीवन मेरी अनेकों बच्चियों ने बनाया है और अनेकों ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर किए। बहुत सारी बच्चियां आज भी जब वो बड़ी बुरी परिस्थितियों में रहती हैं, जूझती हैं और मुझे फ़ोन करती हैं, तो मैं हैंड होल्डिंग के लिए सदैव तैयार खड़ी हूँ। एक लड़की को सशक्त बनाने के लिए मैं सदैव खड़ी हूँ। जिस घर में मैं इतनी सशक्त आपको दिख रही हूँ, उस घर में जब 89 में मेरे पिताजी की डेथ हुई तो उन्होंने, मेरी माँ जो कि डॉक्टर थी, नौकरी करती थी जी। एक पक्ष उनके जीवन का था जो मेरे पिताजी देखते थे जी। बैंक को हैंडल करना, फाइनेंसेस हैंडल करना। शी रियली डिड नॉट नो, शी वाज एट सी। और घबरा गई, उनको इतना भय हो गया कि जब वो पहली बार गई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दफ्तर में चेक लिखने के लिए और पैसा निकालने के लिए, तो वहाँ बैठ के रोने लगी। हमको फ़ोन आया, मैं वहाँ आई, मैंने कहा तुम क्यों रो रही हो? बोली मैंने जीवन में कभी नहीं कहा, मुझे डर लग रहा है। उस दिन मैंने तय किया कि मेरी माँ बिल्कुल नहीं डरेगी और मैंने
6 महीने के अंदर मेरी अपनी मदर की ऐसी परिस्थिति कर दी थी कि 37 साल जो उनके जीवन के थे बिना उनके पति के जो गुजरे, मुझे अपनी माँ के साथ कभी भी ना बैंक जाना पड़ा ना उनका कोई और काम कराना पड़ा। अच्छा। माँ खुद चली जाती थी, गाड़ी चलाती थी, 86 ईयर्स की उम्र तक तो वो गाड़ी चला रही थी। तो वो पहले भी चलाती थी, बट वो जो इंडिपेंडेंस और स्ट्रेंथ आती है वो हैंड होल्डिंग से भी आती है। दूसरी महिलाओं को ब्रेव बनाने के लिए हाथ पकड़ना पड़ेगा और उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। हैंड होल्डिंग इज इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। निशी जी, ये एक बहुत अनवरत प्रक्रिया है और सैकड़ों बच्चों को सिखाने के बाद भी अभी इस काम में ये केवल हम्बल बिगनिंग ही कही जा सकती है। इज़न्ट इट टाइम कि आप अपने जैसी महिलाओं को ढूंढ के इसका एक नेटवर्क पूरा डेवलप करें, क्योंकि ये एक काम ऐसा है, किसी भी कोई इसमें जनरल फार्मूला नहीं है जी। हर बच्ची का और हर लड़की के अपने फेयर्स हैं और उसको कॉम्बैट करने के लिए उसकी अपनी स्ट्रेंथ है और काम है। ये एक बहुत बड़ा काम है जी। और आज जो हम लोगों ने आपसे इतनी लंबी बातचीत की 2 चक्रों में, उसका बेसिकली पर्पज़ ये था कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, ये एक्सपीरियंस शेयर करना शायद लड़कियों की ज़िंदगी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, बिकॉज वंस दे गेट रिड ऑफ फियर there nobody is stopping them. Yes, and we can wish them the country can have a brighter future with the women moving ahead for the various causes, personal, national, on these lines without fear. Thank you very much. Thank you so much for inviting me. दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।